दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे हम आज। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत संख्या का चयन करें। दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रश्न में दोस्तों 5 ऑप्शन है और पांचों ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो किसी गुण के आधार पर समान है और इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो असंगत है और हमको यहाँ पर उस असंगत ऑप्शन का ही चयन करना है। तो दोस्तों असंगत संख्या का चयन करने से पहले हमें इन सभी ऑप्शनों को अच्छे से समझना होगा कि यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें ऐसा कौन सा गुण समान है जो इस पांचवें ऑप्शन को बाकी सभी ऑप्शनों से अलग करता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों आपको ये प्रश्न कठिन लग रहा होगा क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों रीजनिंग में यही होता है, जब तक हम किसी सवाल के तरीके को समझते नहीं हैं हमें वे प्रश्न कठिन ही लगता है, लेकिन जब हम उस सवाल को करने का तरीका समझ जाते हैं तो फिर कितना ही कठिन सवाल हो हमें वो सवाल सरल लगने लगता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझिए कि किस किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं और दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने जब ये प्रश्न पहले नहीं किए होते तो फिर आप परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्नों को नहीं कर पाते हो, क्योंकि परीक्षा में इतना समय नहीं होता है कि आप वहाँ पर इन सवालों को समझो कि किस तरीके से हो सकता है। दोस्तों वहाँ पर तो आपका जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतनी जल्दी ही आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो दोस्तों आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और सभी प्रश्नों के तरीके को समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, लेकिन अभी आपको कठिन लग रहा है। जैसे ही हम इस सवाल को आपको समझाएंगे आपको ये सवाल बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा और आगे आने वाला ऐसा कोई भी प्रश्न आप जल्दी से कर लोगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और पांचों ऑप्शनों में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों आप उन संख्याओं को देख सकते हो अच्छे से। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे पहला ऑप्शन को देखते हैं कि पहले ऑप्शन में संख्याएं किस तरीके से लिखी हुई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे 3 3 1 6 5 4 7 2 9, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी में भी देख सकते हो आप यहाँ पे 3 8 1 1 5 4 और ये 729 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पे 38 16 54 729 लिखा हुआ है, 38 16 64 792 लिखा हुआ है। और जो ऑप्शन नंबर 5 है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 38 16 54 722। दोस्तों अब ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा, यहाँ तो पांचों ऑप्शनों में संख्याएं लिखी हुई है, इनमें क्या हमें समझना होगा कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो बाकी ऑप्शनों से अलग है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। देखो दोस्तों आपने पहले जब ये ऑप्शन 1 को देखा तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दिया होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो ये 3 3 लिखा हुआ है, देख रहे हो दोस्तों, इस जो पहले ऑप्शन में 2 अंक समान है, आप देख सकते हो 3 3 लिखा हुआ है और दूसरे ऑप्शन में भी दोस्तों समान है। देखो कौन सा अंक समान है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 1 लिखा हुआ है। अब आप चौथे ऑप्शन में देखोगे दोस्तों, चौथे ऑप्शन में आपको ये 6 6 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। फिर पांचवें ऑप्शन में देखो दोस्तों, पांचवें ऑप्शनों में आपको ये 2 2 ये दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना दिखाई दोस्तों। अब आप ऑप्शन 3 में देखो दोस्तों, ऑप्शन 3 में कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, सारे अंक ही अलग अलग है। देखा दोस्तों आपने,
जो यहाँ पर ऑप्शन 3 है, इस ऑप्शन में सारे ही अंक अलग-अलग है, कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। जबकि बाकी सभी ऑप्शनों में आपने देखा कि जो पहला ऑप्शन था उसमें 3-3 आ रहा था 2 बार, फिर यहाँ पर 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है 2 बार और इसमें 5वें ऑप्शन में 2 आ रहा है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसमें सभी अंक दोस्तों ये 9 अंकों की संख्या है, आप इसमें गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और दोस्तों तीसरे वाले ऑप्शन में जो संख्या लिखी हुई है वो 9 अंकों की संख्या है। दोस्तों ये सारी जो ऑप्शन है इसमें 9 अंकों की ही संख्या है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन 3 में देख सकते हो कि जो ये 9 अंक है, 9 सभी अंक जो है वो अलग-अलग है, जबकि बाकी ऑप्शनों में आप देख सकते हो 1 अंक जो है उसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि इसका आंसर ऑप्शन 3 किस प्रकार होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।